हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th का थर्ड टॉपिक जिसका नाम है मैट्रिसेस। ठीक है, और इसका जो है हम लोग कई सारे टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं और इसके जस्ट पहले वीडियो में जो है हम लोग पढ़े थे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, परिवर्त आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित आव्यूह और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित आव्यूह। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस किए थे, उसके प्रॉपर्टीज, उसके कंडीशंस के बारे में हम लोग पूरा डिस्कस किए थे और उसके साथ साथ हमने उस पर कुछ एग्जाम्पल्स भी देखा था। अब हमें इसके अगले नेक्स्ट पार्ट में इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन करने हैं, जो कि एक्सरसाइज 3.3 है, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। और अगर हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखे हैं सिमेट्रिक, एस्क्यू सिमेट्रिक या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का, तो इसके जस्ट पहले वाले वीडियो हमने अपलोड किया है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि हमें इसके ट्रांसपोज फाइंड करने हैं, परिवर्त आव्यूह निकालने हैं। ठीक है ना, क्या निकालने हैं? परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालने हैं। तो देखिए ट्रांसपोज के लिए बताया गया था, सिंपल टॉपिक बताया गया था, सिंपल फंडा बताया गया था। ये बताया गया था कि अगर कोई ए मैट्रिक्स हमारा है 2 3 4 1 2 3, तो जब इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसको हम जरूर करते हैं ए डैश या ए टी लिखते हैं, मतलब ट्रांसपोज। ठीक है ना, दोनों में से कोई भी। ये डिनोशन इसका है, किसी बुक में ए डैश लिखा होता है, किसी बुक में ए टी लिखा होता है। आपके एनसीईआरटी में सब जगह ए डैश मिलेगा, ठीक है ना, कई जगह ए टी लिखा होता है। तो क्या होता है इसमें, एकदम सिंपल सा फंडा है इसका कि ये हम जानते हैं फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है। तो ये फर्स्ट रो चेंज हो जाता है कॉलम में, 2 3 4 चेंज हो गया कॉलम में, 1 2 3 चेंज हो गया कॉलम में। ठीक है, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक एक कॉलम चेंज हो जाएगा रो में, कॉलम चेंज होगा रो में, कॉलम चेंज होगा रो में। तो बस एक को हम चेंज करते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। तो इसी को हमें क्या करना है, चेंज करना है। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना। तो मान लीजिए ए है ये, तो ट्रांसपोज जब निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो ए डैश होगा और डैश क्या हो जाएगा 5 1/2 -1, जो ये कॉलम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह सेकेंड मान लीजिए बी है, तो इसका हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे बी डैश। तो देखिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, रो चेंज हो गया कॉलम में, रो चेंज हो गया कॉलम में। ठीक है, ट्रांसपोज फाइंड हो गया हमें। इसी तरह इसका अंदर फाइंड करेंगे, मान लीजिए सी है ये, तो सी डैश लिखेंगे तो क्या होगा -1 5 6 3 5 6 2 3 -1। तो ये है हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का पहला क्वेश्चन। केवल हम इसके रो को कॉलम में चेंज करते हैं तो कॉलम ऑटोमेटिक रो में चेंज हो जाता है। ठीक है ना, तो ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमारा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। देखिए ये सेकंड क्वेश्चन हमारा है, दिया हुआ है, इसको प्रूफ करना है। ए की वैल्यू दी हुई है, ये बी को दी हुई है, ये तो ये प्रॉपर्टी होता है, हम पढ़े थे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि ए प्लस बी का होल डैश ए डैश प्लस बी डैश के इक्वल होता है। अब इसी की चीज को हमें प्रूफ करना है, वेरीफाई कराना हमें। तो ठीक है, वेरीफाई कराते हैं। वेरीफाई कराने के लिए सबसे पहले हम लोग ए की सहायता से ए डैश निकाल लेते हैं। पहले फाइंड कर ले रहे हैं, ए डैश बी डैश फाइंड कर लेंगे तो हमें निकालने में आसानी रहेगी। तो ए डैश फाइंड करेंगे तो क्या होगा -1 2 3, फर्स्ट रो कॉलम में चेंज, 5 7 9, सेकेंड रो कॉलम में चेंज, -2 1 1, थर्ड रो कॉलम में चेंज। इसी तरह से बी की सहायता से बी डैश फाइंड करेंगे तो -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ये जो कॉलम में, अरे रो है कॉलम में चेंज, रो है कॉलम में चेंज, रो है कॉलम में चेंज। ए डैश बी डैश हमने फाइंड कर लिया सबसे पहले। अब हम फर्स्ट निकालेंगे तो सबसे पहले हम ए प्लस बी निकाल लेते हैं। जब ए प्लस बी निकालेंगे तभी तो हम लोग उसका डैश निकालेंगे ना, इसलिए प्लस बी निकालेंगे। तो ए निकलेगा -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, प्लस बी की वैल्यू है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1।
ठीक है, जब एडिशन करेंगे तो एडिशन का रूल हमें पता है। कैसे एडिशन करते हैं, इसकी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करते हैं, मतलब इसको इसके साथ, सेकेंड को सेकेंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ ऐड करते हैं या माइनस करते हैं, ठीक है ना। तो -1 -4 मिलकर कितना हो जाएगा, -5। 2 + 1 3, 3 प्लस -5, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 - 5 -2 हो जाएगा। 5 1 6, 7 2 9, 9 0 9 हो जाएगा। -2 और 1 कितना हो जाएगा, -1, 1 और 3 ऐड करेंगे 4, 1 1 ऐड करेंगे 2। ये a + b फाइंड हुआ। अब हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, a + b का होल डैश। होल डैश का मतलब इसका ट्रांसपोज, -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2, ये निकल गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड निकालेंगे RHS। तो RHS में क्या है, a' + b', a' + b'। तो a' + b', a' की वैल्यू कितनी हमारी है, देखिए यहाँ पे है -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस b' की वैल्यू हमारी दी हुई है यहाँ पे -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। ठीक है, अब तीनों को एडिशन करेंगे। जब ऐड करेंगे तो फिर वही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट -1 -4 -5, 5 + 1 6 -2 + 1 -1, 2 + 1 3 7 2 9 1 3 4 3 -5 -2 9 + 0 9 1 1। अब मैच कीजिए थोड़ा सा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल, -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2। सेम है ना, तो हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। मेरा वैल्यू क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है ना, तो ये था हमारा फर्स्ट, इसका फर्स्ट पार्ट। इसका सेकेंड पार्ट हम निकालेंगे हम लोग, a - b का डैश इस तरह प्रूफ करेंगे। तो देखिए यहां देखिए, ठीक है, सेकेंड पार्ट निकालेंगे तो यहाँ पे जो हम प्लस निकाल लेते हैं माइनस निकालेंगे, माइनस a - b करेंगे। तो -b वही रूल होता है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करते हैं। तो -1 और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, -1 + 4 3 हो जाएगा। 2 में से 1 घटाएंगे 1 आ जाएगा। 3 में से माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +5, 3 + 5 8 हो जाएगा। ठीक है, 5 में से 1 घटेगा 4 हो जाएगा। 7 में से 2 घटेगा 5 हो जाएगा। 9 में 0 घटेगा 9 हो जाएगा। -2 - 1 -3 हो जाएगा। 1 - 3 -2 हो जाएगा। 1 - 1 0। ठीक है, इसी तरह से फिर यहां भी जब माइनस करेंगे हम लोग a - b का डैश राइट हैंड साइड में, तो देखिए इसमें जो है हमारा क्या आएगा, तो देखिए -1 ये -1 प्लस हो जाएगा, +4 - 1 3 हो जाएगा। 5 में से 1 घटेगा 4, -2 - 1 -3, 2 - 1 1, 7 - 2 5, 1 - 3 -2, 3 -1 क्या हो जाएगा, +5, 5 3 8, 9 - 0 9, 1 - 1 0। अब इसको मैच कीजिए, सॉरी a' - b', देखिए कितनी माइनस भी निकल गई हमारे इधर। लेफ्ट हैंड साइड हमने फाइंड नहीं किया है, तो लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे तो a - b का होल डैश करेंगे। a - b का होल डैश क्या होगा, ये रो चेंज हो जाएगा कॉलम में, 3 1 8 रो चेंज हो जाएगा कॉलम में, 4 5 9 रो चेंज हो जाएगा कॉलम में, -3 -2 0। अब मैच कीजिए, 3 4 -3 1 5 -2 8 9 0। तो क्या हो गया हमारा, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। वैल्यू हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है ना, तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 2। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी है, ये दोनों में प्रूफ करना है। a + b का होल डैश = a' + b', और क्वेश्चन दिया वैसे ही सेम टू सेम। ठीक है ना, तो इसको आप कर सकते हैं, ट्राई करेंगे तो निश्चित तौर पे क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। अच्छा नहीं सॉरी, देखिए एक चीज देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा समझा दें आपको, और इसके बाद सब कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा जो है घुमा दिया गया है, तो आपको घूमना नहीं है। देखिए क्या है, देखिए ये दिया हुआ a' दे दिया है हमें, 3 4 -1 2 0 1।
और बी दिया हुआ है हमें -1 2 1 1 2 3 और फिर हमें प्रूफ करना है। ये प्रूफ करना है तो टॉपिक a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश और a माइनस b का होल डैश प्रूफ करना है a डैश माइनस b डैश। ठीक है, तो देखिए a डैश की सहायता से हम लोग a फाइंड करेंगे। तो a डैश की सहायता से क्या होगा, ये जो रो है चेंज जाएगा कॉलम में 3 4 -1 2 0 1। ठीक है ना, जैसे डैश का डैश है ये। ठीक है, a डैश का डैश है और आपको बताया गया प्रॉपर्टी कि a डैश का डैश इक्वल होता है a के। ठीक है ना, तो a डैश का डैश हम इसको a लिख सकते हैं 3 4 -1 2 0 1। a निकल गया, b निकल गया। ठीक है, तो इसी का डैश फाइंड किया गया है तो इसी को हम लोग a बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में प्रूफ कर सकते हैं इसको। क्लियर है ना, तो ये थोड़ा सा आपको टेक्निक लगा था लगा दी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ हमें कि a डैश दिया हुआ है -2 3 1 2 और b दिया हुआ ये, तो हमें a प्लस 2b का होल डैश फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें a चाहिए, तो a नहीं दिया हुआ है, a डैश दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, a डैश। तो हम क्या करेंगे, a डैश का डैश दोबारा डैश करेंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं a। आपको पता होगा ना प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे, उसका पॉजिटिव प्रॉपर्टी है a डैश का डैश होता है हमारा a के इक्वल, पहली प्रॉपर्टी होती है। तो a डैश का डैश करेंगे तो जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा -2 3 1 2। ठीक है ना, ये जो रो है कॉलम में, रो कॉलम चेंज हो गया, इसी को हम a बोलते हैं तो आ जाएगा -2 3 1 2। ये a फाइंड हो गया और b है इतना। अब हमें 2b निकालना है, तो 2b का मतलब हम जानते हैं 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 0 1 2 होगा। और आपको पता है ना 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट में होगा -2 0 2 4। ठीक है ना, तो ये 2b हमें मिल जाएगा। क्लियर है, तो a 2b मिल गया। तो जब a और 2b मिल गया तो हमें क्या निकालना है, a प्लस 2b पहले निकालना है। a प्लस 2b का होल डैश नहीं तो a प्लस 2b निकालना पड़ेगा पहले। तो a का वैल्यू है -2 3 1 2 और 2b की वैल्यू है हमारे पास, 2b का वैल्यू दिया हुआ है -2 0 2 4। जब इसको हम ऐड करेंगे तो -2 प्लस -2 तो मिल जाएगा -4। 1 प्लस 0 1 3 प्लस 2 5 2 प्लस 4 6। ये a प्लस 2b अभी है। जब a प्लस 2b का होल डैश निकालेंगे हम लोग तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -4 1 5 और 6। मतलब इसके कॉलम को रो में चेंज, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, ये मेरा आंसर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमसे। ये क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट हैं, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट करके हैं और इसमें दिया हुआ है a वैल्यू b की वैल्यू और हमें प्रूफ करना है दोनों के लिए a b का होल डैश इक्वल टू b डैश a डैश के इक्वल प्रूफ करना है। a b का होल डैश इक्वल टू b डैश a डैश में फाइंड करना है। ठीक है ना, a की वैल्यू है b की वैल्यू है, तो हम सबसे पहले a की सहायता से a डैश निकाल लेंगे। क्या आएगा 1 -4 3 और b की सहायता से b डैश फाइंड कर लेंगे। तो देखिए ये रो है चेंज हो जाएगा कॉलम में, ये सॉरी कॉलम में चेंज हो जाएगा रो में और ये रो है चेंज हो जाएगा कॉलम में 1 2 1। ठीक है, a डैश b डैश फाइंड हो गया हमारा। तो देखिए अब हमें फाइंड करना पड़ेगा पहले a b मतलब a और b का मल्टीप्लाई। तो a b निकालने के लिए हमें a की वैल्यू दी है 1 -4 3 और b की वैल्यू दिया हुआ है -1 2 1। तो देखिए अब इसका मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग मल्टीप्लाई इसके पहले टॉपिक में पढ़े हैं कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए पहले हमें देखना पड़ेगा इसका ऑर्डर क्या है। तो इसमें देखिए ऑर्डर क्या है 3 × 1 ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है तो 1 रो है × 3 कॉलम है। हमें पता है कि मल्टीप्लाई करने के लिए इसका रो सॉरी इसका कॉलम इसके रो के इक्वल होना चाहिए। इसका कॉलम रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, तो इसका कॉलम इसके रो के इक्वल होना चाहिए तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। मल्टीप्लाई पॉसिबल है, देख रहे हैं 1 1 है। ठीक है, और ठीक है हमने जान लिया मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद से जो नया ऑर्डर आएगा वो देखिए दोनों का ऑर्डर चेंज है, तो नया ऑर्डर आएगा जो आएगा उसका जो है ऑर्डर चेंज होगा। तो क्या होगा ऑर्डर, तो इसका फर्स्ट रो इसका सेकेंड कॉलम इक्वल होता है, मतलब 3 × 3 का होगा। ठीक है,
3 मल्टीप्लाई बाई 3 ऑर्डर का ये हमारा क्या होता है मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, यानी कि कितने एलिमेंट होंगे, 9 एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी क्या क्या मिलेगा हमें, तो A11 मिलेगा, A12 मिलेगा, A13 मिलेगा, A21 मिलेगा, A22 मिलेगा, A23 मिलेगा, A31 मिलेगा, A32 मिलेगा, A33 मिलेगा, मिलेगा ना, 9 एलिमेंट करेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, A11 मतलब क्या, इसका पहला रो इसका पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस 1 आ जाएगा। इसका पहला रो दूसरे कॉलम के साथ होगा, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, -4 -1 में +4, -4 2 जा -3, -4 1 जा -4, 3 1 जा -3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ये ए भी निकल गया। तो जब ए भी निकल गया तो ए बी का होल टेस्ट जब हम फाइंड करेंगे तो इसका ऑर्डर इस हमने ना मल्टीप्लाई हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे तो इसमें नीचे आएंगे। तो बस एक ही एलिमेंट नहीं है, तो पहले का मल्टीप्लाई पहले के साथ 1 1 जा -1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, -4 1 जा -4, इससे हम लोग समझते हैं 1 1 का मतलब पहले का रो जिसका कॉलम, इसका रो कॉलम, रो पहला है कॉलम दूसरा है, रो पहला है कॉलम तीसरा है, इस तरह से समझ जाते हैं। ठीक है, तो इसका एड्रेस निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ये रो है चेंज हो जाए कॉलम में, -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3, ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू LHS। अब हमें प्रूफ करना है B' A' के इक्वल, हम यहाँ पे लेते हैं राइट हैंड साइड RHS लेते हैं, क्या है B' A'। देखिए B' का वैल्यू हमें दिया हुआ है, B' का मान हमें देखिए यहाँ पे -1 2 1 और फिर A' हमारा है 1 -4 3। तो देखिए ध्यान दीजिए, फिर ऐसे ही बन गई, ऐसे बन जाने का मतलब है इसका ऑर्डर है 3 × 1 का, इसका ऑर्डर है 1 × 3 का, इसके रो हमारे इक्वल है, कॉलम सॉरी इसका कॉलम इसके रो इक्वल है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है, और ऑर्डर क्या आएगा 3 × 3 का ऑर्डर आएगा। फिर वैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा -1, 1 4 जा 4, 1 3 जा -3, 2 1 जा 2, 2 4 जा -8, 2 3 जा 6, 1 1 जा 1, 1 4 जा -4, 1 3 जा 3। ठीक है ना, ठीक है, तो आप दोनों मैच कीजिए, 1 4 -3, 2 -8 6, 1 -4 3, दोनों क्या होगा हमारे सेम आ गए ना, तो हम बोल सकते हैं LHS = RHS, जनरल हमारा क्या हो गया, हो गया। ठीक है ना, बात समझ में। तो ये है मल्टीप्लाई का जो हम लोग पीछे पढ़े हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, उसी को ट्रांसपोज के फॉर्म में प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन पूछ देंगे। और ये प्रॉपर्टी भी है, आपको बताया गया था मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, इससे बहुत सारे क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, बात में। तो ये फर्स्ट पार्ट था 5 का, इसी तरह 5 का सेकेंड पार्ट भी इसी तरह हम लोग करेंगे, सेम यही क्वेश्चन दिया, बस नंबर चेंज कर दिए हैं, तब इसका सेकेंड पार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 को नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 6 दिया हुआ है, 6 का पार्ट 1 दिया हुआ है कि A = cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। फिर हमें प्रूफ करना है कि A' की वैल्यू है I के इक्वल, A' × A I के इक्वल होगा, ये प्रूफ करना है। ठीक है, I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ये 2 ऑर्डर का है, तो I का मतलब क्या होना चाहिए यहाँ पे 1 0 0 1, ये हमें लाना पड़ेगा। देखिए इसी चीज को हम लोग बोलते हैं, देखिए हम लोग सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक पढ़े थे ना, सममित आव्यूह A' बराबर A होता है तो सिमेट्रिक हो जाता है, A' बराबर -A होता है तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है, विषम सममित आव्यूह। तो एक प्रॉपर्टी और होता है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, लंबकोणीय आव्यूह। मतलब A और A' का मल्टीप्लाई करने पे अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है तो उसी को हम बोलते हैं वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है ना, तो इसी चीज को हमें प्रूफ करना है। ठीक है, कि A' और A के वैल्यू कितने हैं, I के इक्वल आ जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले A की सहायता से हम लोग A' फाइंड करते हैं। A' मतलब ट्रांसपोज क्या होगा, ये जो रो है कॉलम में चेंज, मतलब cos अल्फा एंड sin अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा, ये A' फाइंड हो गया। हम इसी का मल्टीप्लाई करना है, तो प्रूफ करना है उसका हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, A' × A। A' की वैल्यू है cos अल्फा माइनस sin अल्फा
साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर ए हमारा है, ए है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ठीक है ना। अब देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा इसमें। तो देखिए, जब स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं, इसको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती हमें, हम जानते हैं मल्टीप्लाई पॉसिबल है इसका। तो देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये भी 2 × 2 ऑर्डर का, ये भी 2 × 2 ऑर्डर का, तो मैट्रिक्स आएगा अभी। जैसे देखिए 2 × 2 ऑर्डर का ये भी है, 2 × 2 ऑर्डर का ये भी है, इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है। जो नया मैट्रिक्स बन के आएगा इसके फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के बराबर है, यानी कि 2 × 2 का ही आएगा। यानी कि 4 एलिमेंट निकालना हमें, A11 A12, ठीक है ना, ऐसे निकालना है हमें, A11 A12 A21 A22 निकालना, यही हमें निकालना है बस। तो ये A11 का मतलब होने का मतलब है पहले वाले का रो और पहले वाले का कॉलम। तो पहले वाले का रो इसमें ऐसे आएंगे तो इसमें नीचे आएंगे, तो कॉस अल्फा का मल्टीप्लाई कॉस के साथ, तो कॉस इंटू कॉस क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, बीच में प्लस। अब माइनस साइन का मल्टीप्लाई इसके नीचे, फर्स्ट टू सेकेंड, सॉरी फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम में दूसरा टॉपिक ही है, तो माइनस साइन लिखे और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये पहले का हो गया। अब देखिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो कॉस का साइन मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है ना। सेकेंड माइनस साइन इंटू कॉस, तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो साइन इंटू कॉस, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है ना। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, मतलब फर्स्ट का मल्टीप्लाई हमने क्या कर दिया, फर्स्ट में कर दिया, सेकंड का मल्टीप्लाई क्या कर दिया, सेकंड में कर दिया। अब क्या है, 2 2 मतलब क्या, इसका रो इसका कॉलम, तो साइन का मल्टीप्लाई साइन में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस आगे बढ़ेंगे कॉस, इसमें नीचे आएंगे तो कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। बस समझ में। आप देखिए तो इसकी वैल्यू को देख लीजिए, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, ये इससे कैंसिल कितना आ जाएगा, 0, ये भी इससे कैंसिल कितना आ गया, 0, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, क्या आ गया, आ गया हमारा आइडेंटिटी आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। इसी को हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का, ठीक है। यानी कि मेरा वैल्यू क्या हो गया, प्रूफ हो गया, एलएचएस का हो गया, आरएचएस से इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि A' इक्वल टू क्या होता है, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो था क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से सेम इसका सेकंड पार्ट भी दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, वैसे ही मेरा A' इक्वल टू आई प्रूफ करना है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। क्या करें कि प्रूफ करना है कि ए दिया हुआ है, प्रूफ करना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ये दिया हुआ है ए में प्रूफ करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, विषम सममिता भी है और सममिता भी है। तो इसका डेफिनेशन जानते हैं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स ए डैश की वैल्यू ए के इक्वल आ जाती है तो हम बोलते हैं सिमेट्रिक, और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ए डैश की वैल्यू माइनस ए के बराबर आती है तो हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिंपल सा फंडा है, ए से निकाल लीजिए ए डैश, क्या निकाल लीजिए, ए डैश। ए डैश का मतलब क्या, इसका ट्रांसपोज, तो ए डैश निकालेंगे तो ये इसका रो है, चेंज हो जाएगा कॉलम में, 1 - 1 5 -1 2 1 5 1 3। अब दोनों को मैच कीजिए, दोनों इक्वल है कि नहीं है, तो 1 - 1 5 - 1 2 1 5 1 3, यानी कि ए डैश की वैल्यू हमारे ए के इक्वल आ गई। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा क्या होगा, ये दोनों इक्वल आ गया, हम बोल सकते हैं क्या हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बोल सकते हैं दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। प्रूफ हो गया हमारा, ये हमें प्रूफ भी करना था। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट देखिए, अब हमें क्या लाना पड़ेगा, ए डैश इक्वल टू माइनस ए। देखिए इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको बताया था कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब हो सकता है, जब इसके डायगोनल 0 होते हैं, तो समझिए तुरंत वो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना ही है, ठीक है। तो अब हमें प्रूफ भी करना है चुकी, तो हम प्रूफ करके दिखाते भी हैं। तो इसके लिए हम लोग ए डैश फाइंड करते हैं, इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, 0 1 - 1 -1 0 1 1 - 1 0। अच्छा अब ध्यान दें, देखते हैं दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो देखिए 0 1 - 1, ध्यान रखिए 0 - 1 1, पहला ही रो इक्वल नहीं है, तो हम इक्वल तो कह नहीं सकते, इसका मतलब सिमेट्रिक तो है नहीं है, दोनों हमारे बराबर है नहीं तो सिमेट्रिक है नहीं।
तो इसकी सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हमारा ए डैश की वैल्यू माइनस आनी चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें सब में से नेगेटिव कॉमन ले रहे हैं। अब नेगेटिव कॉमन लेंगे तो जहां नेगेटिव वहां से कॉमन निकल आएगा, और जहां नहीं है उसमें नेगेटिव लग जाएगा। जैसे देखिए 0 से कोई दिक्कत नहीं है, माइनस वन निकल आएगा तो +1 बन जाएगा। यहाँ +1 है, नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव लग जाएगा। ठीक है, 1 के पास नहीं तो नेगेटिव 0, नेगेटिव बाहर आएगा +1, नेगेटिव बाहर आएगा +1, ये पॉजिटिव है बन जाएगा नेगेटिव 0। अब मैच कीजिए 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 देखो सेम है ना, तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, ए वैल्यू लिख सकते हैं, यानी कि ए रेसिस का तो क्या हो गया -a आ गया। तो हम दिल बोल सकते हैं दिस इज ए इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यह क्या है, विषम सममिताव्यु है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, बात समझ में आई? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।